I'm sharing my crypto portfolio for the last couple of weeks. Maybe I have done lots of changes in my crypto portfolio because मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से जो बुल मार्केट है वो जनवरी के पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। जनवरी या मैक्सिमम फरवरी पे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बुल मार्केट लेट हो गया। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर के हिसाब मतलब बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर की वजह से बुल मार्केट लेट हो गया। एंड ऑनेस्टली मेरा कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं पूरा सही नहीं था। मैं सबसे पहले ये मानता हूँ, मतलब स्वीकार करता हूँ, मेरा कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पर गलत था। तो इस वजह से आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय होल्डिंग and I am sharing and now I am sharing my final crypto holding, my final crypto portfolio right now. Obviously, I'll start with Ethereum. Ethereum is the second largest holding in my bag. Second largest holding, not first. Ethereum is the second largest crypto holding. The Ethereum is the price of Ethereum right now 2,400, and my average buying price is $1,900 Ethereum. That is my second, and my first will be Aptos. My biggest holding in my first is Aptos. Aptos is the, you know, my almost 10% of my crypto portfolio is allocated in Aptos, and almost 8 to 9%, maybe 9% of my crypto portfolio is allocated in Ethereum. Aptos is my first, Ethereum is my second, and Trump is my third. Yeah, it's meme coin. Trump is my third, yeah, fourth maybe, third, fourth maybe. Yeah, Trump is my third, fourth maybe. It's average. My average buying price of Trump is $10, 10 to $11. That is my average buying price of Trump, $11. That is the average buying price of Trump, and my third highest crypto holding, fourth actually, fourth in my list is Polkadot. Polkadot is my fourth. This trend line. What is the reason behind this trend line? I will buy Polkadot if Polkadot touch this trend line again. ना, the reason behind this trend line is मैं मतलब इस ट्रेंड लाइन पे Polkadot अगर आ गया मैं Polkadot बाइंग करूंगा, तो इसलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा इस ट्रेंड लाइन तो $2.7। Polkadot is my fourth crypto holding। मतलब इसके अंदर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा Polkadot is my fourth crypto holding। अब मैं टॉप 10 की बात करूंगा। मतलब मैंने अपना टॉप 4 बता दिया, मैं टॉप 4 कैलकुलेट करके रखा, इसलिए मैंने अपना टॉप 4 बता दिया। अब मैं टॉप 10 की बात करूंगा। अब मैं रैंकिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं रैंकिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। आर्बिट्राम इसके अंदर मेरा टॉप 10 के अंदर, मतलब मेरा टॉप 10 होल्डिंग के अंदर आर्बिट्राम है। ये शायद मेरा टॉप मतलब फिफ्थ होल्डिंग पे ही होगा आर्बिट्राम। आर्बिट्राम इज माय फिफ्थ होल्डिंग मे बी। आर्बिट्राम एंड वर्ल्ड कॉइन, इट्स इन माय टॉप 10 होल्डिंग राइट नाउ। वर्ल्ड कॉइन, आर्बिट्राम का मेरा एवरेज बाइंग प्राइस मैंने भूल गया, मतलब मैं नीचे बहुत सारे खरीदा पिछले पिछले 7 दिन के अंदर। मैं आर्बिट्राम पे अच्छा इन्वेस्ट किया, आर्बिट्राम के अंदर। तो अभी आर्बिट्राम चल रहा है $0.30 पे। वर्ल्ड कॉइन पे मेरा अच्छा खासा होल्डिंग है। वर्ल्ड कॉइन पे वर्ल्ड कॉइन पे हाँ, वर्ल्ड कॉइन पे मेरा अच्छा खासा होल्डिंग है। आर्बिट्राम, वर्ल्ड कॉइन एंड बेरा, ये भी मेरा टॉप 10 होल्डिंग के अंदर आता है। बेरा पे मैंने रिसेंटली अच्छा इन्वेस्ट किया। बेरा पे मैंने बेरा अभी चल रहा है $1.6 पे। रिसेंटली मैंने अच्छा इन्वेस्ट किया बेरा पे। एंड ऑब्वियस कॉइन से आईओ, मतलब इसके अंदर मेरा होल्डिंग है, अच्छा होल्डिंग है, लेकिन हाँ अच्छा होल्डिंग है। आईओ आईओ अभी चल रहा है $0.68। इसके अंदर भी मेरा अच्छा होल्डिंग है आईओ। ऑब्वियसली वाना, एक्चुअली एआई कॉइन के ऊपर मैंने अच्छा फोकस किया। मतलब एआई कॉइन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली, एंड वर्ल्ड कॉइन, आईओ, वाना, दीस आर द सम एग्जांपल ऑफ एआई कॉइन्स। वाना, वाना के अंदर भी मैंने अच्छा इन्वेस्ट किया। कुछ अच्छा नहीं, मतलब हाँ अच्छा इन्वेस्ट किया वाना के अंदर, मैं कुछ अच्छा ही इन्वेस्ट किया। लिस्ट ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉप 10 के अंदर लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑब्वियसली आईसीपी, इंटरनेट कंप्यूटर। इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉइन, इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एक्चुअली। इंटरनेट कंप्यूटर अभी चल रहा है $4.7 पे। इंटरनेट कंप्यूटर, इसके अंदर भी मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एंड अभी मैं कुछ कॉइन्स का नाम बताऊंगा ना, है अभी मैं कुछ कॉइन्स का नाम बताऊंगा जिसके अंदर मेरा मतलब थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो कॉइन्स का नाम मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत रिस्की कॉइन है। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो के अंदर जो भी कॉइन है सब बहुत रिस्की कॉइन है, इथेरियम के अलावा रिस्की कॉइन। लेकिन अभी मैं जो कॉइन का नाम मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत रिस्की कॉइन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अवॉइड दिस कॉइन्स, बिकॉज ये बहुत रिस्की कॉइन है। एंड ऑब्वियसली रिस्क जितना है रिटर्न भी उतना आएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको अवॉइड करने के लिए। दीज आर द सम कॉइन्स मैं बता रहा हूँ। एससीआर, स्क्रोल, ये कॉइन के अंदर मैं मतलब पहले बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था। रिसेंटली मैंने उतना अच्छा इन्वेस्ट नहीं किया। कल मैंने थोड़ा खरीदा, थोड़ा ही खरीदा, लेकिन बहुत अच्छा इन्वेस्ट रिसेंटली मैंने नहीं किया क्योंकि ये पहले से ही मेरे पास है। और एवरेज बाइंग प्राइस मैं भूल गया। एवरेज बाइंग प्राइस मतलब मैं ट्विटर पे एक बार पोस्ट किया था, एक्स पे एक बार पोस्ट किया था सब कॉइन का एवरेज बाइंग प्राइस, तब कैलकुलेट करके पोस्ट किया था। तो आपको वो पोस्ट देखना होगा एक्स पे जाके। अभी मैं भूल गया सब। तो अभी चल रहा है $0.23। एंड ऑब्वियसली जेड के, दैट इज इथेरियम लेयर 2। इसके अंदर भी मेरा अच्छा होल्डिंग है। अभी चल रहा है $0.04। $0.44। ये भी मैंने नीचे ज्यादा नहीं खरीदा, ऊपर ही जितना खरीदा था ऊपर ही खरीदा था, नीचे ज्यादा नहीं खरीदा था। अभी जेड के, एस टी आर के, इसके अंदर भी मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एस टी आर का अभी चल रहा है $0.10। अभी चल रहा है। एंड आई थिंक मार्केट का बॉटम ये है। मतलब अभी का जो सिचुएशन है, अभी आज का डेट है 28 जून। आई थिंक मुझे जो लगता है मार्केट का बॉटम बन चुका है। मार्केट और नीचे जाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं बिटकॉइन चार्ट में आपको दिखाऊंगा अभी, अगर मैं बिटकॉइन, मेरे को पता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं बिटकॉइन की चार्ट दिखाऊंगा, मुझे लगता है मार्केट का बॉटम बन चुका है। दैट वाज द मार्केट बॉटम, 98,200 300 वाज द मार्केट बॉटम। लेकिन मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इस जोन तक आ सकता है। इस जोन के नीचे जाना मार्केट के अभी के लिए मुझे लगता है इम्पॉसिबल। 90,000 के नीचे जाना, 90,000
कि नीचे जाना अभी के लिए मुझे लगता है दैट इज इम्पॉसिबल। एंड मुझे ये भी लगता है अभी मार्केट का बॉटम बन चुका है, अभी मार्केट और नीचे नहीं जाएगा मुझे लगता है। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मेरे ऊपर बेस करके मैं जो बोला उसके ऊपर बेस करके ट्रेड मत ले लेना। एवा दैट इज ऑब्वियसली ट्रैवलर.com, इसके अंदर भी मेरा मतलब अच्छा होल्डिंग है। एवा 0.50 यूएस डॉलर अभी चल रहा है। एवा SWEAT मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एवा के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत रिस्की कॉइन है मतलब ये सब। बिटकॉइन कॉइन के अंदर भी मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अभी मैं खरीदूंगा थोड़ा बहुत, अभी 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 मैं खरीदूंगा, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं, कम इन्वेस्टमेंट है। स्वेट कॉइन ये कॉइन है जिसके अंदर मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गन, इस कॉइन के अंदर मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गन जो एवरेज बाइंग प्राइस भूल गए शायद इतना, ये जोन ही होगा शायद 0.30 से 0.35, 0.022 सॉरी 0.035 भी मेरा शायद एवरेज बाइंग होगा, यही 0.022 चल रहा है गन का एवरेज अभी जो प्राइस 0.22 चल रहा है। गन मूवर AMOVR मूवर, इस कॉइन के अंदर भी मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन है। GLMR USDT, ये जो कॉइन्स है एक्चुअली ये मैं बहुत पहले से ही होल्ड कर रहा हूं, आई बीन होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दीस आर द सम कॉइन्स, एंड इसके अंदर मेरा होल्ड, मैं अपना होल्डिंग ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं बहुत पहले से ये जो कॉइन्स है इसको होल्ड कर रहा हूँ। GLMR मैं बाद में ज्यादा नहीं खरीदा, ये जो कॉइन्स का नाम मैं दिखा रहा हूँ सही, अरे बट सही, सही के अंदर मेरा ठीक है अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सही अभी चल रहा है 0.28 यूएस डॉलर के अंदर भी मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा नहीं है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। नील ये जो कॉइन्स, ये कुछ कॉइन्स का नाम मैंने बताया जिसके अंदर मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और भी मैं कॉइन्स सबको बोल देता हूँ। पार्टी के अंदर मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सॉल्व के अंदर है, एसीआर तो मैंने बता दिया आपको। पफर के अंदर ठीक है, बहुत पहले से मतलब बाइंग करके बैठा हूँ, अभी ज्यादा बाइंग नहीं किया, ऊपर ही बाइंग किया था, नीचे ज्यादा बाइंग। जेडारो के अंदर मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था एक टाइम पे, लेकिन मैं 25% जेडारो, बहुत ध्यान से सुनना सर, 20% जेडारो 25% लॉस पे भेज दिया, क्योंकि सडनली एक बहुत बड़ा अनलॉक हो गया जेडारो पे जो मेरे रडार पे नहीं था, मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो गलत था। 110 मिलियन इसका टोटल सप्लाई था, मतलब सर्कुलेशन सप्लाई था, लेकिन सडनली मैं देख रहा हूँ 336 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई होगा शायद। तो ये मेरे हिसाब से मतलब मेरे क्या बोलो, मेरे स्ट्रैटेजी पे नहीं बैठ रहा है, ये सही है गलत है ये बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, मेरे स्ट्रैटेजी पे ये नहीं बैठ रहा है। मैं 20% जेडारो 25% लॉस पे बेच दिया। जेडारो थोड़ा अगर मैं वेट करूँ, एक अगर स्पाइक बनाएगा, सडनली एक स्पाइक आएगा अगर जेडारो पे, अगर अगर सडनली एक स्पाइक आएगा इस जोन तक, मैं बेच दूंगा और भी 20% जेडारो बेच दूंगा। जेडारो का मेरा एवरेज बाइंग प्राइस यही है शायद, मतलब इसी जोन पे है शायद, $3 के नीचे ही मेरा शायद एवरेज $3 पकड़ लीजिए, मेरा एवरेज बाइंग प्राइस $3 के नीचे होगा शायद। मैं बेच दूंगा, एक सडन स्पाइक के लिए वेट करो, अगर आएगा तो मैं बेच दूंगा। जेडारो हो गया। आइयो तो मैंने बता दिया। काइटो मैंने बॉटम पे बाई किया था, मैं ट्विटर पे पोस्ट किया था, मैं बाद में रिपोस्ट भी कर दूंगा उसको। इसी जोन पे मैंने काइटो बाइंग किया था, इसी जोन पे 0.80 मेरा एवरेज बाइंग प्राइस आप ले लीजिए, 0.82 टू 0.90। अगर काइटो इस जोन पे नहीं आएगा तो मैं काइटो नहीं बाइंग करूंगा, क्योंकि उस टाइम से मेरे पास काइटो है, अच्छा अमाउंट पे काइटो है, तो मैं अभी बाइंग करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। काइटो कैटी है मेरे पास, थोड़ा बहुत कैटी है, मतलब कैटी पे एक्चुअली नेगेटिव पे चल रहा है, बहुत बड़ा नेगेटिव पे चल रहा है कैटी। मेरा एवरेज बाइंग प्राइस शायद इसी जोन पे होगा, शायद कोई 0.20 यूएस डॉलर पे, 0.20 0.25 ऐसे यूएस डॉलर पे होगा कैटी, वो बहुत नेगेटिव चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, कैटी नेगेटिव चल रहा है, कैटी मैं बहुत पहले बाइंग किया था। ठीक है बेबीलोन मेरे पास है, अभी कल ही बाइंग किया। बेबीलोन पहले भी बाइंग किया था। बेबीलोन है बहुत कम अमाउंट, ये जो कॉइंस मैं बता रहा हूँ बहुत कम अमाउंट पे है। माइंड इज क्वाइट वीक, बहुत कम अमाउंट पे। SXT ये भी बहुत कम अमाउंट पे है। बहुत सारे कॉइन, ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट पे एक्चुअली, ये जो कॉइन्स है मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है। ये जो कॉइन्स है मुझे लगता है ये 20x 15x 20x हो जाएगा शायद, मार्केट का सिचुएशन अच्छा रहा 25x भी हो सकता है, लेकिन बहुत रिस्की है। ऐसा नहीं है 25x, ऐसा भी है 3x 4x होके कॉइन का कोई रिटर्न ही नहीं आया, तब प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब तब बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ कॉइन्स है जो बहुत रिस्की है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अवॉइड करने के लिए ये कॉइन्स, ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा। मैं अगर आप सोच रहे हो मेरा पोर्टफोलियो को देखकर कुछ मतलब कुछ प्लानिंग करने के लिए, तो मैं बोलूंगा टॉप 10 जो कॉइन्स है उस पे ही फोकस करो। स्पेशली अभी का जो सिचुएशन है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्पेशली अभी का जो सिचुएशन है फॉर द नाउ, इथेरियम लेयर 2 के ऊपर फोकस करो। इथेरियम लेयर 2 जो कॉइन्स है, मतलब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखा टाइम लगा। इथेरियम लेयर 2 जो कॉइन्स है इसके अंदर है ऑब्वियसली आर्बिट्रम। आर्बिट्रम का अभी चल रहा है 0.30 यूएस डॉलर आर्बिट्रम। इथेरियम लेयर 2 ऑप्टिमिज्म, इथेरियम लेयर 2 पे फोकस करो 0.53 यूएस, इट्स अ ग्रेट जोन। ऑप्टिमिज्म 0.53 यूएस डॉलर फॉर नाउ, अभी जो चल रहा है इट्स अ ग्रेट जोन, ग्रेटेस्ट जोन फॉर नाउ, यू नो ऑप्टिमिज्म। ये जो दो कॉइन्स है इथेरियम लेयर 2 की बात करो, ये जो दो कॉइन्स है, ये दो कॉइन के अंदर आप फोकस रख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर बेच के पैसा लगा दो, ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फोकस रख सकते हो। ये जो इथेरियम लेयर 2 का जो दो कॉइन्स है, ऑब्वियसली पोल, पॉलीगॉन इकोसिस्टम, पॉलीगॉन मैटिक, इसके अंदर भी आप फोकस रख सकते हो, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे मैं प्रेफर नहीं करूंगा। कल मैंने खरीदा था ये, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, मतलब है उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है जितना आर्बिट्रम के अंदर है। आर्बिट्रम के अंदर, इथेरियम लेयर 2 के अंदर आर्बिट्रम एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर मेरा मतलब अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, और नीचे लेवल पे, मतलब इथे आर्बिट्रम नीचे के लेवल पे मैंने तो दबा के बाइंग किया पिछले 15-20 दिन में। आर्बिट्रम में दबा के बाइंग किया पिछले 15-20 दिन में। तो ये कुछ कॉइन्स का नाम मैंने बताया आपको जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, एंड दैट इज माय फाइनल पोर्टफोलियो। हाँ अगर क्रिप्टो बुल मार्केट फिर लेट हो गया, अगर मुझे लगता है क्रिप्टो का जो एंड मुझे लगता है अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, मुझे लगता है ये मार्केट अभी कुछ टाइम के अंदर ही मार्केट ऊपर मूव करेगा। मार्केट मुझे जो लगता है मार्केट और नीचे शायद नहीं जाएगा, अभी कुछ टाइम के अंदर ही मार्केट ऊपर मूव करेगा। उस हिसाब से मैंने अपना होल्डिंग आपके साथ शेयर किया। बाय द वे आपके साथ शेयर किया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट कॉपी माय होल्डिंग ब्लाइंडली बिकॉज़ क्रिप्टो इज अ हाई रिस्की एसेट, यू नो। यहाँ पे आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस करने के लिए तैयार हो, मतलब उतना पैसा इन्वेस्ट करो जो पैसा आप लॉस लेके भी शांति से सो सकते हो रात में। जो पैसा आप लॉस 30% 40% डंप इन अ क्रिप्टो मार्केट इन अ डे, इट्स नॉर्मल। तो
इट्स नॉर्मल। आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो एक ही दिन के अंदर 70,000 65,000 दिखाएगा, एंड इट्स नॉर्मल इन द क्रिप्टो मार्केट। सो आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना, एंड आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना लॉस लेके आप शांति से सो सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑनेस्टली क्रिप्टो मार्केट। बस इतना ही बोलना था आपको, बस।